बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान विकास के सभी पायदान पर तेजी से अग्रसर होता हुआ देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने अपने बजट में आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। गहलोत शनिवार को प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा क्षेत्र में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां करीब 11.74 करोड़ रुपए के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 59.68 करोड़ रुपए के 10 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी अपने संस्कृति और अस्तित्व में छाए खतरे को भांपकर समाज का वार्षिक सम्मेलन करते नजर आ रहे हैं। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि नई शिक्षा प्रणाली में बच्चे शिक्षा तो ले रहे हैं पर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए समाज प्रमुखों ने यह सम्मेलन कराने का फैसला किया, जिसमें नई पीढ़ी को अपनी बोली, भाषा, रीति रिवाज, वैवाहिक नियम आदि की जानकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और आज जो कार्यक्रम है हम लोग का, ये द्वितीय वर्ष है हम लोग का। हम लोग पहले बोगाम में कार्यक्रम कर चुके हैं, ये सेकंड टाइम है। हम लोग यही सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे से सीख पाए, शिक्षा की ओर या फिर खेतीबाड़ी की ओर या फिर जो भी अपना समाज को जो भी हम देख सके, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, इतनी। दिनेशपुर क्षेत्र में सुसाइड का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं आज दिनेशपुर में एक युवती ने संदिग्ध अवस्था में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं मौके पर सुसाइड नोट न मिलने से पुलिस सुसाइड के कारणों में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि विगत कुछ वर्षों से दिनेशपुर क्षेत्र में सुसाइड का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन इनकी रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास करते आ रहे हैं। हमारे वहाँ से सब इंस्पेक्टर रजनी गोस्वामी के द्वारा इसकी पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम हेतु 100 भेजा गया और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है तो कारणों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विजयपुर थाना अंतर्गत पंचूडल गांव में विधवा प्रेम कंवर की हत्या में शार्प और हैवी वेपन का इस्तेमाल हुआ था। इसमें कुल्हाड़ी और तलवार भी संभव है। मौके पर संघर्ष के तथ्य सामने आने के बाद बदमाशों के 1 से अधिक होने की आशंका जताई गई है। मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम के बाद प्रारंभिक तथ्यों में यह बात तो कर सामने आई है। दरअसल जिस बेरहमी से 50 वर्षीय प्रेम कंवर को मौत के घाट उतारा गया, उससे इस हत्याकांड में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका है। मथुरा के थाना गोविंद नगर के बिरला मंदिर के समीप महाशिवरात्रि पर्व पर बनाए गए कुटू आटे पकोड़े से हुआ फूड पॉइजन। दर्जन भर से अधिक महिला पुरुषों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हालत गंभीर। रविवार की सुबह थाना गोविंद नगर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में देर रात उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब महाशिवरात्रि पर्व पर घर पर में बनाए गए कुटू आटे के पकौड़े को खाकर महिला पुरुषों की अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते हुए क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया और देखते ही देखते आसपास के महिला पुरुषों की तबीयत खराब होने लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब बताएं, फूड पॉइजन का मामला आया, क्या मामला है? देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई बिरला मंदिर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा कल महाशिवरात्रि के पर्व पर कुटू के आटे का कुछ प्रसाद ग्रहण किया था। उसके बाद रात्रि से तबीयत खराब हुई, जिसमें से कि करीब 5 मरीज हमारे वृंदावन में भर्ती हैं और कुछ मरीज यहाँ पर भी हैं। एक अन्य सूचना राल क्षेत्र से भी आई है, वहाँ भी काफ़ी लोग बीमार हैं, तो वहाँ हम लोग टीम भेजकर दिखवा रहे हैं। जो आवश्यकता होगी उनको भर्ती कराया जाएगा और बाकी का वहीं उपचार किया जाएगा। अभी यहाँ जो लोग हैं इनकी क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी स्थिति ठीक है, कुछ वॉमिटिंग की शिकायत बता रहे हैं, सभी को उपचार उपलब्ध करा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अभी फूड विभाग को भी सूचित कर दिया गया है इस संदर्भ में कि जो सामान जहाँ से खरीदा गया है वो उसका सैंपलिंग किया जाएगा ताकि वो सही है या नहीं। मथुरा ब्रज मंडल में होली पर्व की धूम मची हुई है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु झूम झूम कर नाच रहे हैं। ब्रज नाम मंडल में होली पर्व का अपना अलग ही विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के बाद से शुरू हुई होली पर्व की धूम 40 दिनों तक चलती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में ढोल नगाड़े की धुन पर होली रसिया गायन में श्रद्धालु पूरी तरह होली की मस्ती में सरोबोर रहते हैं। मेरा नाम मानवी चौहान है। कहाँ की रहने वाली है? मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मथुरा के अलावा कहीं अभी होली का रंग देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हमारे ब्रज का रंग सारे लोगों पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे बसंत पंचमी से होली शुरू होती है और सबसे अच्छी होली
कोई भी ऐसा दास होकर नहीं जाता, सब रंग के ही जाते हैं। धन्यवाद। जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक बार टाइम निकालें और हमारे ब्रिज में ज़रूर आए। मथुरा, वृंदावन, यहाँ की होली जैसी होली कहीं नहीं होगी, कहीं भी। एक बार आकर ज़रूर 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 आनंद उठाएं। क्या नाम है और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम मीनाक्षी ठाकरे है, मैं भोपाल से हूँ। यहाँ की अनुभूति किस प्रकार है आपकी? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। प्रथम बार आई हैं या आते रहते हैं? पहली बार ही आए हम लोग यहाँ पर। तो अभी सीधा होली में टाइम है और यहाँ आपको जो माहौल दिख रहा है उसको देख कर क्या कहेंगे आप? अभी तो माहौल तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, होली का आनंद ही कुछ अलग है। और बस यहाँ पर सब होली मनाने ही तो आते हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून उत्तराखंड में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ में उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी लोगों ने अधिवेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था सैनिकों की संस्था है जो सदैव डिसिप्लिन और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद की ध्वनि के साथ किया गया। विधायक देवती महेंद्र कर्मा व जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ग्राम पंचायत कांवड़ गांव के शिव मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की। क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों ने विधायक शिव मंदिर परिसर में अहाता निर्माण कार्य की मांग की थी, जिस पर विधायक ने शिव मंदिर परिसर में विधायक निधि 10 लाख के विकास कार्यों की सौगात देते हुए मंदिर परिसर में अहाता निर्माण का भूमि पूजन किया। समाजसेवी रतनलाल शर्मा के नेतृत्व में श्री प्रताप राजपूत छात्रावास कोट पूतली में छत्रपति शिवाजी की 393वीं जयंती मनाई। इस दौरान समाजसेवी रतनलाल शर्मा ने सभी युवाओं को छत्रपति शिवाजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। काशीपुर पुलिस थाने में 2 सप्ताह पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में लड़की माउरमला पति श्यामदेव निवासी रामजीवनपुर ने गांव के ही राजकुमार पुत्र संजय के खिलाफ धारा 363 के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसपी अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा के निर्देशन में लड़की की बरामदगी के लिए देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ अभियुक्त और लड़की की तलाश को लेकर पुलिस ने मुरादाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद व अन्य सानिध्य स्थानों पर दबिश व जानकारी ली गई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।